अब वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण है। फीनिक्स टीम मैदान में आ रही है। ये वो टीम है जिसमें महाशा राज्य का बॉल गॉड यिपनिंग मौजूद हैं। ये महाशा राज्य के वर्ल्ड फुटबॉल में सिक्का जमाने की इकलौती उम्मीद है। बॉल गॉड, बॉल गॉड, बॉल गॉड, उन्हें हरा दो, स्वर्ण गोल्ड कप जीतो। कोच, शाबाश। कोच, आज मैं नहीं खेलूंगी। यिपनिंग, तुम कैसे नहीं खेल सकती? तुम ही तो महाशा राज्य की इकलौती उम्मीद हो। दीदी, हमने 10 साल दिन रात ट्रेनिंग की, तब जाकर वर्ल्ड कप के मैदान पर पहुंचे हैं। अब आखिर में तुम हार क्यों मान रही हो? यिपनिंग, माफ करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और अरुई हमने हमेशा सावधानी बरती थी, फिर ये कैसे हुआ? अब तो वर्ल्ड कप का फाइनल है। ये बच्चा गलत समय पर आया है। डॉक्टर, मुझे एबॉर्शन करवाना है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारा शरीर बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट होता है। अगर ये गर्भ गिरा दिया तो जीवन भर मां नहीं बन पाओगी। यिपनिंग, हालांकि हमारे चेन परिवार में 3 पीढ़ियों से इकलौता बेटा है, लेकिन ये वर्ल्ड कप तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं मान सकता हूं कि हमारी कोई संतान न हो। हम तय है। अरुई, मैं नहीं गिराऊंगी। यिपनिंग, कोच, महाशा राज्य के बॉल गॉड यिपनिंग मैच से पहले भाग गईं, रिटायरमेंट की घोषणा की। इस वजह से फीनिक्स टीम स्वर्ण गोल्ड कप हार गई। महाशा राज्य का फुटबॉल फिर से अंधकार में डूब गया। तुम भगोड़ा हो। सब तुम्हारी वजह से महाशा राज्य मैच हार गया। तुम फुटबॉल खेलने के लायक नहीं हो, महाशा राज्य के बॉल गॉड कहलाने के लायक नहीं। यिपनिंग, कोई बात नहीं, हमारे पास ज्वाला क्लब भी है। डिफेंस, मार्क करो। चार एक बड़ी जीत। बधाई हो ज्वाला क्लब। मान शहर युवा कप जीतने पर। असिस्टेंट कोच, हम जीत गए, तुम लोग कमाल हो। बच्चों ने कमाल किया। किसने सोचा था एक छोटे से ज्वाला क्लब में इतना बड़ा दिग्गज बैठा होगा? ये रिटायर्ड नेशनल टीम के गोल्ड कोच को हराना गलत नहीं है। अब हम प्रांतीय स्तर पर जाएंगे। शाबाश। मैं ये खुशखबरी अरुई को बताऊंगी। तुम लोग आराम करो, पहले आराम करो। यिपनिंग, तुम्हें निकाला जाता है। तुझे निकाल दिया गया है। क्या? चैन युई, तुम लोग। जैसा तू देख रही है, कियान, वही मेरी चैन युई की एकमात्र सच्ची मोहब्बत है। और तू एक बूढ़ी बेकार औरत और वो मुर्गी जो अंडे नहीं दे सकती। अब तुझे जगह छोड़नी होगी। चैन युई, 5 साल पहले तूने मुझे प्रेग्नेंट किया, मुझे कंपटीशन छोड़ना पड़ा और फिर मिस कैरेज हो गया। मैं यह सब एक एक्सीडेंट मान सकती हूँ, लेकिन इन 5 सालों में मैं इस टीम को लेकर आगे बढ़ी और इसे नेशनल टॉप 10 में पहुंचाया, और तूने पलटकर मुझे बाहर निकाल दिया। क्या तू इंसान है? चैन सर, कोच यिपनिंग दिन में हमारे साथ प्रैक्टिस करती थीं और रात भर जाकर रणनीति बनाती थीं। मुश्किल से हमें नेशनल टॉप 10 में पहुंचाया। आप उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? यिपनिंग, तू मत भूल, मैं तेरा सिटी टीम का कोच था। अगर मैंने तुझे कोच नहीं किया होता, बस तू एक सिर्फ जोर लगाने वाली टॉमबॉय, तू रणनीति की बात करने के काबिल है। क्लब आज जहां है पूरी तरह मेरी बदौलत है, और यह 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मेरी वजह से मिला। अगर मैं खुद तुम सबको कोच करता तो अब तक नेशनल चैंपियन हो गए होते। 5 साल पहले का भगोड़ा और स्वर्ण गोल्ड कप जीतना चाहती है। बेकार है तो बेकार ही है। तुझे लगता है मुझसे कुछ चीज़ें सीख ली और अब वर्ल्ड कप में खेलना चाहती है। जल्दी से अपना कबाड़ समेट ले और यहाँ से निकल जा। इज्जत की कदर कर, नहीं तो पछताएगी। मैं खुद एक टीम तैयार करना चाहती थी जो वर्ल्ड कप में खेले।
ताकि 5 साल पहले की कमी पूरी कर सकूं। चलो छोड़ो। चैन युई, तू मेरी बात याद रख। भले ही तू बाद में मेरे सामने घुटने टेक दे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। कोच, आज से मैं मुख्य कोच बनूंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। तुम में से जो उस बेकार औरत को छोड़ना नहीं चाहता तो वह भी उसके साथ निकल जाए। मालिक, एक कटोरी वॉन्टन। बस आया। आप आराम से खाइए। शुक्रिया। अरे खाली गोल है, ये गोल तो पक्का था। बेशक दुनिया के टॉप 10 स्ट्राइकरों में से है। ये गोल नहीं होगा। अगर फुटबॉल नहीं समझती तो चुप रहो। खाली गोल आंखें बंद करके भी डाल सकता है। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, ये भी नहीं डाल सका। अरे यार, सच में उसने सही कहा था। बैलेंस ठीक नहीं था और एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया और बाहरी पंजे से शॉट मारा। हो नहीं सकता था। मेरी गेंद। यह भी हो गया। वाह, कमाल है। गेंद वापस आ गई। अरे लड़की, तुम इतनी अच्छी फुटबॉल खेलती हो, हमारी टीम में आ जाओ। मैं अब फुटबॉल नहीं खेलती। अरे तुम वही हो ना जिसे ज्वाला क्लब से निकाला गया था? असिस्टेंट कोच तो हमारे क्लब में असिस्टेंट कोच बन जाओ। दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। 3 दिन पहले ज्वाला क्लब ने सफलतापूर्वक जीता। हमारी टीम में काफी संभावनाएं हैं। लियू सर की सराहना के लिए धन्यवाद। ज्वाला क्लब आज जहां है वह सब मेरी चैन युई की मेहनत की वजह से है। 5 साल पहले का भगोड़ा अब स्वर्ण गोल्ड कप चाहता है। नाकारा हमेशा नाकारा। क्लब आज जहां है वह सब मेरी वजह से है। पैसे नहीं चाहिए, सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। पकड़ो पकड़ो, उसे रोको। समय खत्म, मैच खत्म। हमेशा नीचे रहने वाली चीज थोड़ी समझ नहीं है। अगर प्रतिभा नहीं है तो फुटबॉल मत खेलो, जल्दी से किसी लड़के से शादी कर लो। अरे फैन इतने दिनों से टीम संभाल रहे हो फिर भी इतने बेकार हो तो बेहतर होगा दुकान बंद कर दो। हमारा अग्निकर्ण क्लब एक बहुत ही शक्तिशाली असिस्टेंट कोच लाया है, तो आप कोच जू चिंता मत कीजिए। रुको, ये है तुम लोगों का बुलाया हुआ शानदार सहायक कोच। क्या यह वही नहीं है जो ज्वाला क्लब से निकाला गया था, वह कचरा सहायक कोच? फैन दाजुन, तुम खुद को मत छोड़ो यार, क्या कूड़ा कचरा सब भर्ती कर लेते हो। कचरा खिलाड़ी, कचरा कोच, तुम तो कूड़े का ढेर हो। चल हट जा यहाँ से। हमारी टीम के सहायक कोच, तुम्हें क्या हक है बोलने का? चलो। लड़कियों, अब से यह तुम्हारी सहायक कोच है। यह मेरा भांजा है लोक्यू और यह हमारे क्लब के मालिक हैं। नमस्ते। नमस्ते। कोच, उसे दूसरे क्लब से निकाल दिया गया है, हमारी सहायक कोच कैसे बन सकती हैं? हाँ, हमारा अग्निकर्ण क्लब थोड़ा कमजोर है, थोड़ा गरीब है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी हमारा कोच बन सकता है। अगर वह इतनी अच्छी है तो उसे निकाल क्यों दिया गया मेरी नजर में? इसका स्तर शायद हमारी टीम के सबसे कमजोर से भी कम है। सच? तुम ये चैलेंज नहीं लेने वाली? बहुत हास्यास्पद है, यह तो दुनिया की सबसे कठिन 3 शॉट चैलेंज में से एक है।
यह छेद इतना बड़ा है तो हर कोई मार सकता है ना। तो बोर्ड को 10 मीटर पीछे ले जाओ। ठीक है, देखते हैं तू अभी भी मार पाती है या नहीं। गेंद मारना मुश्किल है। नामुमकिन, बस किस्मत से मारा होगा, मैं भी मार सकती हूँ। तो क्यों ना बोर्ड को 50 मीटर पीछे ले जाओ। क्या? दुनिया में कुछ ही लोग सफल हो सकते हैं बेटी, तू सफल हो गई। मैंने सही देखा था। मामा, हमें इस बार खजाना मिल गया। सब एक ही बार में मार लिए, हद है। प्रतिभा और हमारे बीच सच में एक दीवार है। हाँ, माफ कीजिए, मैंने गलत समझा था। आज से मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगी। ठीक है। अग्निकर्ण क्लब को मुबारक, फिर से मैच जीता। इस सीजन का सबसे बड़ा अंडरडॉग आया। अग्निकर्ण क्लब ने हर मुकाबला जीता, सफलतापूर्वक पहुंच गया दक्षिण प्रांत फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल में। यह टीम जो हमेशा आखिरी में रहती थी, सभी संदेहों को तोड़ दिया। रुको 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 रुको, फिर से गलती हो गई। मैं रोज तुम्हें कैसे सिखाता हूँ, क्या बकवास खेल रहे हो? चैन युई, लियू जी, तुम क्या कर रहे हो? अग्निकर्ण जैसा बेकार क्लब भी प्रांतीय लीग में पहुंच गया। ज्वाला आखिरी में है, मुश्किल से रेलीगेशन बचा। मानो या न मानो, मैं अभी पैसा हटा लूंगा। लियू जी, शुरू में हमने दुश्मन को हल्का समझा, लेकिन मैंने समय पर बदलाव किया। आखिर में जीत नहीं गए। हाँ लियू जी, रुई भाई की रणनीति हमेशा से अजेय रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह तो साफ है ये कोच की रणनीति। बकवास मत करो तुम, उस बेकार की चीज में कैसे इस्तेमाल करूं? लियू जी, आप बेफिक्र रहिए, अगली बार बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। यह आखिरी मौका है, वरना पैसा खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, लियू जी आराम से जाइए। ये कोच की रणनीति बहुत शानदार और खास है। उनकी रणनीति हम एक नज़र में पहचान लेते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से इस मैच में ये कोच की रणनीति पर ही हमने मैच बचाया। चुप हो जाओ। अगर तुम और बकवास करोगे तो टीम से बाहर निकल जाओ। ये है यिप कोच। उन्होंने अग्निकर्ण क्लब को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। यह कैसे हो सकता है? वह बेकार, वह कैसे इतनी काबिल रह सकती है? सच है, वाकई में यिप निंग है। यिप निंग। वह यिप निंग है। जरूर बिस्तर पर जाकर पीछे का रास्ता अपनाया होगा, तभी टीम को आगे बढ़ा पाई। यिप निंग, नहीं लगता था कि मेरे बाद इतनी गिर जाएगी। चैन सर, आप फिर से कोच यिप पर झूठ बोल रहे हैं। इसके बजाय सोचिए हम अगला मैच कैसे खेलेंगे। कोच यिप के बिना हम नहीं जीत सकते थे लगातार 3 बार राज्य चैंपियन गर्जन को। वह यिप निंग है क्या चीज? हट, मैं टीम की आत्मा हूँ। हाँ, आखिर कोच यिप राज्य स्तरीय टीम में चैन सर के साथ थी ना। लेकिन आज अगर चुपके से यिप की रणनीति नहीं लगाता तो हार जाती। बस मैं बड़ी दयालुता से यिप का मान रखता हूँ, उसे वापस लाने दो। वह मेरे लिए समर्पित है इतने सालों से। बस मैं उंगली उठाऊं, वह दौड़ी चली आएगी टीम संभालने। कोच, आपने जो रणनीति बनाई है वाकई बहुत कमाल की है। राज्य लीग में हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मेरी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ रही है। बिटिया, तुम्हारा कोचिंग स्तर गजब का है। तुम्हें अग्निकर्ण में सहायक कोच बनाना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अरे कितना बेकार मैदान है। देखो, चारों तरफ धूल ही धूल है।
कोई अचंभा नहीं, यहाँ पैदा हो सकते हैं बेकार खिलाड़ियों का झुंड। तू यहाँ क्या कर रहा है? यिपनिंग, पिछली बात मैंने माफ कर दी, अब मेरे साथ वापस चल। चल। तू लायक नहीं है। यिपनिंग, मैं खुद तेरे पास आया हूँ, मेरे सामने मत नखरे कर, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अंजाम भुगतेगी। इस बदहाल जगह पर कोई तनख्वाह भी नहीं है। मेरे साथ चल, मैं तुझे दे सकता हूँ कुछ 100 रुपए। किसने कहा नहीं है? कोच ये हमारे अग्निकर्ण क्लब की ओर से आपके लिए बोनस है। हम कुछ लोगों की तरह नहीं हैं जो आंखों के अंधे होते हैं और दिमाग में पानी भरा होता है। तुम लोग अकड़ते रहो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए तुम उल्का क्लब से हार चुके हो। कल तुम्हारा मैच है, जब हारोगे सबको अपने घर जाना पड़ेगा। पहले अपनी चिंता कर। गर्जन टीम लगातार 3 बार राज्य चैंपियन। मैंने सुना है अगर तुम एक और मैच हार गए तो फुटबॉल के गॉडफादर पैसे निकाल लेंगे। एक छोटा सा गर्जन क्लब, हमें पैर भी उठाने की जरूरत नहीं, हम ही जीतेंगे। चल। बेकार चीज। सब लोग चौकस रहो। मैं कल रात ज्वाला क्लब का अध्ययन किया, हाल के मैचों का वीडियो। सामने वालों के पास जरूर कोई मास्टरमाइंड है। और फिर मेरा गुरु भाई राष्ट्रीय टीम का था, गोल्ड मेडल कोच, वह भी उनसे हार गया। लेकिन उनका पिछला मैच बहुत बेकार था, हमें क्यों डर लगे? दुश्मन को कम मत समझो, शायद वे अपनी क्षमता छिपा रहे हैं। हमें अच्छा खेलना होगा। चलो 1 2 3 लगे रहो, तैयार हो जाओ। अरे फैन जी, तुम इन तीसरे दर्जे के खिलाड़ियों को कैसे प्रांतीय लीग में घुस गए? तेरा यह बैकडोर बहुत मुश्किल से मिला। हम अपनी काबिलियत से आए हैं। काबिलियत ठीक है, आज अगर मैं तुमसे हार गया, तुम्हारी पूरी टीम, सबके जूते मैं जीवन भर धोऊंगा। बेकार खिलाड़ी, हारने पर रोना मत। प्रांतीय टूर्नामेंट सच में दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्वालिटी कोई भी बैकडोर से आ सकता है। क्या बैकडोर है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैच शुरू। अग्निकर्ण ने मिडफील्ड में गेंद काटा। गोल हो गया शुरुआत के 3 मिनट के अंदर। अग्निकर्ण क्लब पहला गोल कर लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं, ये मुझे पास करो। चियांग सिंह यूए पेनल्टी एरिया के आगे यह पास पकड़ा। अग्निकर्ण क्लब ने पूरे 3 गोल के अंतर से मैच जीता। अग्निकर्ण क्लब को बधाई। नहीं हो सकता, यह असंभव है। अब बाजी माननी होगी। वादा निभाओ ना हम। तेरे हांगकांग पैर पहने हुए जूते मैं तेरे लिए नहीं धोऊंगा। हम बेशर्म हो गए हो तुम। चलो बच्चों, कैसे हार सकते हैं? यह नामुमकिन है। मेरी तकनीक कैसे कम हो सकती है? यिपनिंग, उस कमीने से कम। अगर कोच यिपनिंग होती तो अच्छा होता। पहले चाहे जितना भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी ही क्यों ना हो, वह हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। हाँ, जब कोच यिपनिंग यहाँ थी।
हम कभी नहीं हारे इतनी बुरी तरह। चुप रहे तू। तुम सब अकृतज्ञ लोग हो। तुम मत भूलो, मैं ही तुम्हें आज तक लाया हूँ। अग्निकर्ण और उल्का का मैच का नतीजा आ गया है, 4-1 है। पूरे 3 गोल, बस इतना ही लेवल है। पता नहीं कितने आदमियों के बिस्तर पर चढ़ी जाकर प्रांतीय में पहुंची। अग्निकर्ण जीता। नामुमकिन। वह यिपनिंग उल्का को हरा सकती है। क्या तू अंधा हो गया है? उल्टा देख लिया है तूने? चैन भैया, मुझे खबर मिली कि उल्का ने डोपिंग ली थी, इसलिए उन्हें हारा घोषित किया गया। तभी तो मैं भी सोच रहा था, यिपनिंग जैसी बेकार कैसे जीत सकती थी यह कमीनी। किस्मत तो अच्छी है इसकी। मैं फान दाई क्वान से हार गया इस बदमाश से। तुम लोगों ने डोपिंग ली थी फिर भी हार गए। अग्निकर्ण की ताकत हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत है। अग्निकर्ण क्लब अब इतना ताकतवर है। यिपनिंग है। चैन युई, लियू जी, तुमने क्या किया? एक लंगड़े को मैदान पर उतारा, वह भी एक गोल कर सकता था। तुमने तो 7-0 गर्जन क्लब से हार गए। यह निवेश तुम्हें चाहिए या नहीं? चाहिए लियू जी। हमें एक और मौका दीजिए। इस बार गलती हुई है। तेरी गलती है बेहुदे। पिछली बार मैंने कहा था, अब और नहीं। यह निवेश अग्निकर्ण को दे दो। नहीं लियू जी, हम ज्वाला क्लब उस अग्निकर्ण से कम नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चले जाओ। लियू जी। चैन भैया, अब क्या होगा? यिपनिंग अग्निकर्ण क्लब, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। दर्शकों, आप इस समय देख रहे हैं दक्षिण प्रांत के फाइनल का मैच। अब प्रवेश कर रहे हैं गर्जन क्लब। यह अजेय टीम हर मैच जीती है, आज लगता है आसानी से जीत जाएंगे। अब प्रवेश कर रही है डार्क हॉर्स अग्निकर्ण क्लब। हालांकि इनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन 3 बार की चैंपियन गर्जन क्लब से शायद हार तय है। लियू जी, आइए बैठिए। लियू जी, मैच देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा ज्वाला क्लब सबसे बेहतर है। चियांग सिन यूएट पेनल्टी एरिया के पास को साथी से पास मिला। गोल हो गया। अभी तो 5 मिनट हुए हैं। ये तो अग्निकर्ण क्लब ने पहला गोल किया। क्या मैंने उन्हें कम आंका था? क्या हो रहा है? ऐसा लगता है वे पूरी तरह हमारी रणनीति समझ गई हैं। हर बात पहले ही रोक लिया जाता है। अच्छा शॉट, इसे बनाए रखो। बस तुम जासूसी कर लो अग्निकर्ण क्लब की रणनीति और गर्जन क्लब को बता दो। ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हैं। यिपनिंग रणनीति लीक हो गई। तुम हारोगे, इसमें कोई शक नहीं। पहला हाफ खत्म। अग्निकर्ण क्लब पीछे है 3 गोल से। वाकई गर्जन क्लब अब भी बेहतर है। लियू जी, आप देखिए 1-4। अग्निकर्ण जैसा बेकार क्लब इसके लायक नहीं है आपके निवेश की। हमारा ज्वाला क्लब बस एक छोटी सी गलती थी। अगर आप एक और मौका दें तो आपको भरपूर मुनाफा होगा। कोई है लीक कर दिया हमारी रणनीति। क्या? टीम में गद्दार है। हमने बड़ी मुश्किल से प्रांतीय स्तर पर जगह बनाई। ये नामुमकिन है कि हम ट्रॉफी किसी और को दे दें। जब रणनीति लीक हो चुकी है, हमें तुरंत बदलना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हथियार निकालो। चियांग सिन यूएट की स्पीड।
वांग लैम का हेडर, लीना का फ्री किक। साथियों के हथियार याद रखो। पूरा सहयोग करो, अपना स्टाइल दिखाओ। चलो लड़कियों। 3-2-1 अग्निकण। गोल हो गया। अग्निकर्ण क्लब को एक और अंक मिला, 2-4। उनकी रणनीति ऐसी नहीं है। अग्निकर्ण टीम को अंक मिला। अग्निकर्ण, यह कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी नई रणनीति बना ली। यिपनिंग, यह क्या हो रहा है? तूने तो कहा था कि वह बिल्कुल बेकार है। क्या ज्वाला क्लब तेरी वजह से कामयाब हुआ? या वह जरूर मेरी तकनीक चुरा रही है। कोच यिपनिंग ने बिल्कुल नहीं। चुप रहे, बस तुझे ही बोलना आता है ना? उन्होंने ऐन वक्त पर इतनी शानदार रणनीति सोच ली। थोड़ी चालाकी करो। यहाँ कमजोर हो तो और अभ्यास करो। गर्जन क्लब, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने अभी फाउल किया, तूने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, मशीन ने भी नहीं पकड़ा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर। गोल करना चाहती हो? कोई रास्ता नहीं। गर्जन क्लब क्या कर रहा है? उन्होंने फाउल किया, तूने नहीं देखा? कैप्टन, तुम ठीक हो? कैप्टन, कैसा है? मैच रोक दिया गया। लगता है फैसला हो गया। अग्निकर्ण 4 गोल से पीछे है और मुख्य खिलाड़ी भी चोटिल हो गई। अफसोस, आज तक टिके रहना भी काबिलियत है। शिन्यू, तुम ठीक हो? कोच, मैं ठीक हूँ, जल्दी ले जाओ। कप्तान घायल हो गए हैं। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बचा, अब क्या करें? समय में सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। अगर जीतना है तो कम से कम 5 गोल करने होंगे। यह बिल्कुल नामुमकिन है। वे बहुत छिपकर खेल रही हैं। लगता है पहली बार नहीं है ऐसा कर रही है। इस बार मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। गर्जन गर्जन गर्जन, अग्निकर्ण बेकार। अग्निकर्ण। लियू, ये आप देखें, मैंने कहा था अग्निकर्ण, ये तो बिल्कुल बेकार है। बेटी या फिर तुम मैदान में उतरो। मैं कोच हूँ, मैं कैसे खेल सकती हूँ? देखो, जो तुमसे शुरू में साइन किया गया था वह खिलाड़ी का अनुबंध था और तुम हमेशा रिजर्व सूची में थी। तुम खेलने के नियमों के अनुसार पात्र हो। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा था कि मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी। दीदी, मैं फान दाइक्वान आधी जिंदगी फुटबॉल खेलता रहा हूं। एकमात्र इच्छा राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतना है। अब यह देखते हुए वाकई में छोड़ देना चाहिए। मैं मैदान में नहीं उतरूंगी, मैं गर्भवती हूँ। तुम कोच, महाशार राज्य की फुटबॉल देवी यिपनिंग मैच से पहले भाग गईं और इस तरह फीनिक्स टीम स्वर्ण गोल्ड कप हार गई। तुम भगोड़ी हो। तुम फुटबॉल खेलने के लायक नहीं हो, महाशा राज्य की फुटबॉल देवी कहलाने के लायक नहीं। यिपनिंग। निंग निंग, स्वर्ण गोल्ड कप से केवल 1 कदम दूर हो। मैं आधी जिंदगी कोच रही हूँ। आज क्या मैं पूरी तरह से रिटायर हो सकती हूँ? सब तुम पर निर्भर है। तुम निकाल दिए गए हो। कियान चैन युई की एकमात्र सच्ची प्रेमिका है। 5 साल पहले की भगोड़ी अब भी स्वर्ण गोल्ड कप जीतना चाहती है। बेकार तो बेकार है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरता, मैं घोषणा करता हूं कि अग्निकर्ण क्लब मैच हार गया। अग्निकर्ण बेकार। रेफरी, हम हार मानते हैं। ठीक है।
सिर्फ एक बार। ठीक है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी से कपड़े बदलो। यिपनिंग मैदान में उतर रही है। तुमने तो कहा था वह फुटबॉल नहीं खेल सकती। लियो ये, जब से उसका गर्भपात हुआ है चलने में भी दिक्कत होती है। डर है कि मैदान में उतरने पर वह 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। और फिर आखिरी 9 मिनट वे 5 गोल से पीछे हैं। मैदान में उतरना भी बेकार है। क्या? अग्निकण टीम की कोच वार्म अप कर रही हैं। जल्दी देखो, क्या अग्निकण क्लब में कोई नहीं बचा? एक बूढ़ी औरत को मैदान पर उतार दिया। यह खिलाड़ी मैदान पर आया, शायद गेंद को भी नहीं छुपाएगी। बेकार टीम, हार मान लो, चैंपियन गर्जन क्लब का है। लियू जी आप सुनिए, अग्निकण क्लब यिपनिंग को मैदान पर उतार दिया। बहुत हंसी आ रही है। और फिर आखिरी 9 मिनट 5 गोल वापस जीतना चाहते हो? सपना देखो। यह बूढ़ी औरत कहाँ से आई? क्या फुटबॉल खेलना आता है? तुम लोग अग्निकण क्लब कैसे कचरा मैदान में भर रहे हो? हाँ, 9 मिनट पूरे 5 गोल, जब तक वह पुराना गेंद का देवता वापस न आए, वरना कोई भी स्कोर नहीं पकड़ सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें हरा सकती हूँ, खेल जारी है। क्या हुआ? बहुत तेज छलांग है। ये तो वही है 3 सेकंड बाद के अपने आप को पास। तुम्हारे पैर टूट गए क्या? रोकना नहीं आता? उसे रोको। चारों तरफ से घिर गई। जल्दी रोको। लियू जी देखिए, यिपनिंग यह बेकार गेंद को आसमान में मार दिया। अगर तू गोल कर दे, मैं यह पूरा मैदान चाट लूंगा। नहीं, अभी हार नहीं हुई। क्या वह गेंद की देवी है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या? हवा में उल्टा स्वर्ण हुक किक गर्जन क्लब का गोलकीपर उड़ गया। वाह! कोच, आप तो कमाल हैं। उस एंगल से गोल कर दिया। यह तो चमत्कार ही है। मुझे पता था जैसे ही आप मैदान पर आएंगे, हमें जीत की उम्मीद होगी। कोच, यिपनिंग ने तो चीटिंग कर दी। यह नामुमकिन है। यह गेंद साफ तौर पर बाहर जा चुकी थी, फिर गोल कैसे हो गया? रूई भैया, क्या तुम भूल गए? उस समय शहर की टीम में तुमने ही तो सिखाया था हवा में उल्टा स्वर्ण हुक किक। आखिर में वह गोल तो तुम्हारा ही कमाल है। हाँ, पहले पता होता तो मैं तुम्हें नहीं सिखाता। कोई घबराओ मत, बस एक गोल लकी से हुआ है। क्या है? मैच में अभी 8 मिनट बाकी है। बस हम डिफेंड करें, टाइम पास करके भी मैच खत्म कर सकते हैं। समझ गए? अरे बुढ़िया, क्या तू सच में सोच रही है 8 मिनट में 3 गोल कर सकती है? अपनी मेहनत बर्बाद मत कर। हाँ, तू बस लकी थी, एक गोल लक से मारा। और 3 गोल बाकी हैं, टाइम ही नहीं है। बस हम गोल को बचाएंगे, तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो। दोबारा गोल नहीं कर सकती। सिर्फ 5 गोल?
अगर मैं जीत गई तो तू मेरे खिलाड़ियों से माफी मांगेगी अपने पिछले अपमान के लिए और उन गंदी हरकतों के लिए। माफी? अगर तू गोल कर सकी, मैं न सिर्फ तेरे जूते चाटूंगी बल्कि घुटने टेक कर माफी भी मांगूंगी। और अगर तू नहीं कर पाई, अग्निकर्ण क्लब तुरंत खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ दोगी। अग्निकर्ण ने एक और गोल किया। क्या वे पूरी बाजी पलट सकती हैं? गोल हो गया। मुझे पता था यह लड़की जरूर करेगी। मुझे विश्वास था कोच, ये जरूर उन लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी जो लोग उसे नीचा समझते थे। उसने गोल किया। कोच, ये बहुत कमाल की है। उसकी क्या खासियत है? बिल्कुल नहीं, वह सब मैंने उसे सिखाया है। रुई भैया तो उसके पुराने कोच हैं। भले ही उसमें हुनर हो तो वह रुई भैया की सिखाई हुई बात है। सुन लिया। वह भाग्य से नहीं, असली हुनर है उसमें। ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। सब लोग ध्यान दो, जोश में आओ। उसे दोबारा गेंद नहीं मिलनी चाहिए। समझ गई। फिर से गोल। 7-8। जब से अग्निकर्ण की सहायक कोच मैदान में आई हैं, बिल्कुल तूफानी फॉर्म में हैं। अफसोस, सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। उसे गेंद लेकर आगे नहीं बढ़ने देना। उसे मार्क करो, पीछा मत छोड़ो। भले ही फाउल करना पड़े लेकिन उसे रोकना ही पड़ेगा। उससे पास नहीं आने देना, गोल के पास भी। समझ गए? कैप्टन, मैं समझ गई। भले ही पीला कार्ड मिले, मैं फिर कभी नहीं उसे गोल करने का मौका दूंगी। हाँ, बस मैच खत्म होने तक खींच लो, हम चैंपियन होंगे। सुनो, अग्निकर्ण को पलटने मत देना वरना हमारा गर्जन क्लब फिर कभी फुटबॉल खेलने लायक नहीं रहेंगे। खेल जारी है। स्कोर अब भी 7-8 है, लेकिन केवल 4 मिनट बचे हैं। क्या अग्निकर्ण अब भी मैच पलट सकता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाथ पैर साफ रखो। क्या मैं तुम्हें ऐसे सिखाता हूँ? वे बहुत ज्यादा हो गईं। वे फाउल करने को भी तैयार हैं। बस उसे रोकने के लिए ये। कोच, ये आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, उसे नीचे गिराओ। मैंने 1 करोड़ पर दांव लगाया है गर्जन की जीत पर। यिपनिंग, असलियत देख लो तुम। वह कमीनी यिपनिंग वह जीत नहीं सकती। हाँ रुई भैया, जब मैच खत्म होगा हम खूब पैसा कमाएंगे। कोच, आप ठीक हैं? ये तो चोट लग गई या बहुत ज्यादा है? कोई बात नहीं, ये छोटे हैं। बकवास। कोच, सावधान। रेफरी, तुम क्या कर रहे हो? सीटी बजाओ। इंसाफ करो। गर्जन वाले फुटबॉल खेलने के लायक ही नहीं है। आठ बस 8 मिनट में बराबरी कर ली। पूरे 4 गोल। यह अविश्वसनीय है। वाह, बढ़िया शॉट। बराबरी कर ली बेटी, शाबाश। अरे, बराबरी कर ली? नहीं, तुम गर्जन वाले सब बेकार हो। उसे रोको, वह मेरा 1 करोड़ है। 1 करोड़। कोच, ये जीतना ही होगा। इस कमीने को खूब चुकाना पड़ेगा। बहुत बुरा। उसे रोको। जी।
गर्जन टीम, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से गेंद डालो। अच्छी तरह रोका, उसे रोको। मुझे यकीन नहीं होता इन आखिरी 20 सेकंड में तुम गोल कर सकते हो। हाँ। प्यारी पैसे मिलने के बाद हम बाली में हनीमून पर चलेंगे। अच्छा कोच ये जरूर कर सकती है। मैच में 20 सेकंड बचे हैं। अब क्या होगा? क्या ऐसे ही हारना है? मैदान पर स्थिति ठहर गई है। गर्जन का गोलकीपर समय बिताने की कोशिश कर रहा है। क्या अग्निकर्ण वाकई यहीं रुक जाएगा? आखिरी 12 सेकंड, आखिरी गेंद। वाह, क्या टर्न और ड्रिबल है। बेकार हमेशा बेकार होता है। अब भी बाईसाइकिल किक खेलना चाहता है। मैं तुझसे कहता हूँ, हर बार सफल नहीं होता। नहीं, ये वक्र शॉट है। बकवास है। वक्र शॉट वह दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर की खास चाल है। वह यिपनिंग बेकार है, वह नहीं कर सकती। बात यह है कि अग्निकर्ण हारने वाला है। वक्र शॉट, यह वक्र शॉट है। मैंने पहली बार मैदान पर देखा है। बहुत समय से यह चाल इस्तेमाल नहीं की थी। नामुमकिन है। यह वह गेंद को छू नहीं पाई। गोल। जीत गए। अग्निकर्ण टीम जीत गई। 9 मिनट में 5 गोल। अग्निकर्ण टीम ने इतिहास रच दिया। नहीं, वह सहायक कोच ही चमत्कार है। वह अकेली नहीं है। वह अकेली नहीं है। आज का टिकट वसूल हो गया। 9 मिनट में 5 गोल, बस चमत्कार है यार। कौन कहता है कि बुआ फुटबॉल नहीं खेल सकती? सामने आओ, मैं उसके मुंह पर जोर से मारूंगी। 9-5 का बादशाह, यही है 9-5 का बादशाह। अरे लियो ये। बच्चों, हम जीत गए। लीना, तुम्हारा फ्री किक, वैंगलैम तुम्हारा हेडर, तुम्हारा हर आक्रमण कोच ने देख लिया है। तुम सबसे अच्छे हो। हमने प्रांतीय चैंपियनशिप जीत ली, बहुत बढ़िया। बच्चों, पहले उत्साहित मत हो। हम थोड़ी देर बाद जश्न मनाएंगे। अब हमें निपटना होगा उन खिलाड़ियों से जो फुटबॉल के लायक नहीं हैं। तुम हार गए। वादा निभाने का समय आ गया। क्या शर्त? मुझे याद नहीं है। अच्छा, भले ही तुम सब माफी नहीं मांगना चाहते, तुम्हारा करियर बर्बाद हो चुका है। क्यों नहीं बचा लेते अपने लिए गलती मानने और सुधारने वाली छवि? माफी मांगो। घुटने टेकती हूँ। घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मेरे खिलाड़ियों से माफी मांगो, अपने अभी के अपमान के लिए और गंदी हरकतों के लिए। माफ कीजिए। यहां से चले जाओ। आज तुमने जो किया पूरा देश देख रहा है। अब से फुटबॉल खेलने का सपना मत देखना। कोच, ये मैंने उन्हें ठीक से नहीं संभाला। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ट्रॉफी, हम जीत गए। आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। कोच ये मैं ल्यूची क्वान हूं। पहले मुझसे गलती हुई थी। अब मैंने अग्निकर्ण क्लब में निवेश करने का फैसला किया है। पूरी तरह से आपका समर्थन करूंगा राष्ट्रीय लीग में जाने के लिए। सम ये टिकिस्सा सकोकुन लिली।
आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। लियू जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपका निवेश मिल जाए, हमारी इन लड़कियों का भविष्य जरूर बेहतर होगा। ये पनिंग कमीनी है, इतनी तगड़ी है, उसे वापस लाना होगा कोच बनने। लोग जुबान से सख्त होते हैं, दिल से नरम। थोड़ी देर में जाकर उससे माफ़ी मांगूंगा, कुछ नरम बातें कहूंगा और उसे कुछ उपहार दूंगा। वह जरूर आ जाएगी, मेरे साथ ज्वाला क्लब वापस चलेगी। वह तो मुझसे प्यार करती है ना, मेरे बिना रह नहीं सकती। यिपनिंग, बधाई हो, चैंपियन जीत लिया। वाह। यिपनिंग, पहले मेरी गलती थी, मैं अंधा हो गया था। उस कमीनी लीकिनकिन ने मुझे बहका दिया। तुम बड़े दिल वाले हो, मुझसे मत उलझो। मेरे साथ ज्वाला क्लब वापस चलो, ठीक है ना? चले जाओ। यिपनिंग, मुझे पता है तुमने अभी अभी मैच जीता है, अभी गुस्से में हो, मेरे साथ नखरे दिखा रही हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो तुम क्या खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हें सब दिला दूंगा, ठीक है ना? बस गुस्सा मत करो। मैंने कहा चले जाओ। चैन युई, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे यिपनिंग मत बुलाओ। यिपनिंग, बस नखरे मत करो, ठीक है? तू अग्निकर्ण क्लब, भले ही लियू ये का निवेश हो तो क्या हुआ, हमारे ज्वाला क्लब की नींव के सामने कुछ नहीं। तो मेरे साथ ज्वाला क्लब वापस चलो। मैं उस ली किनकिन को अभी निकाल दूंगा। आगे से ज्वाला क्लब में सारे फैसले मैं तुम्हारी सुनूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। चैन युई, क्या तुझे लगता है सब लोग तुम्हारी तरह हैं, सिर्फ फायदा देखते हैं? पहले मेरे जरिए निवेश लेने के लिए मेरा बच्चा खो दिया, अब फिर से मुझे वापस ले जाना चाहते हो, अपना औजार बनाना चाहते हो। तू सपना देख। यिपनिंग, अपनी औकात में रह। अगर मैं ना होता, क्या तू आज यहाँ होती? कम से कम आज का मैच मैंने अपनी मेहनत से जीता है और कुछ लोग मैच की क्वालिफिकेशन भी नहीं पाए। बच्चों, चलो चलो इनाम लेते हैं, चलो लड़कियों चलो। नहीं तुम लोग। अग्निकर्ण, आज यह ट्रॉफी हमारी टीम के हर एक का है। हम यह चैंपियनशिप जीते, यह यिपनिंग के योगदान के बिना नहीं हो सकता था। शुरू से ही सबको साथ लेकर रणनीति पर काम किया, मैच में दबाव में गोल किए। यिपनिंग वह सबसे ज्यादा मेहनत करती है। यिपनिंग वैसी नहीं है जैसा कुछ लोग कहते हैं कि वह बेकार है। यह पहले तुम्हारे साथ जो खिलाड़ी अनुबंध किया था, वह मेरी एक छोटी सी चाल थी। अब से मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, यिपनिंग हमारी अग्निकर्ण क्लब की मुख्य कोच होंगी। उन्हें लेकर स्वर्ण गोल्ड कप जीतने गोल्डन बॉल। हम चैंपियन हैं। मेरे दोस्तों, हम अंत तक लड़ेंगे। हम चैंपियन हैं। यह पल हारने वालों का नहीं है, क्योंकि हम चैंपियन हैं। विश्व चैंपियन।
अध्यक्ष लिन यिपनिंग की यह फॉर्म देखो, सच में बहुत कमाल है। यिपनिंग हमारे महाशाह राज्य का फुटबॉल आखिरकार उम्मीद जगी है। वाह, उसने उस समय भागना चुना था जिससे महाशाह राज्य स्वर्ण गोल्ड कप हार गया। अब बस एक प्रांतीय चैंपियनशिप जीती है, इसमें दिखाने वाली क्या बात है? मैं वहां जाकर देखूंगी कि तू कितनी शानदार है। अब विश्व चैंपियन। हम चैंपियन हैं। मेरे दोस्तों, बहुत खुश हूँ, बहुत भावुक हूँ। चैन युई, तू यहाँ क्या कर रहा है? चैन युई, तू क्या चाहता है? वो एक कमीनी है, वो चैंपियन कैसे बन सकती है? हाँ, तेरे जैसा बेकार इंसान चैंपियन बन सकता है। अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं है। यिपनिंग, आज तू अच्छे से मेरे साथ ज्वाला क्लब चलेगी। लगता है तेरी हिम्मत अभी खत्म नहीं हुई। यिपनिंग को वापस लाना चाहता है, सपने देखता रहे। तेरी यहाँ बोलने की औकात नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यिपनिंग की सारी तकनीकें उसने मुझसे चुराई हैं। मैं ही चैंपियन कोच हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही चैंपियन कोच हूँ, मैं ही हूँ। तुम कोच फैन के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? चैन युई, तुम्हारी अभी की बातें बदनामी के लिए काफी हैं। कोच यिपनिंग की काबिलियत सबने देखी है। किसने किससे सीखा? यह तो साफ है ना? बकवास। चैन भैया को सीखने की जरूरत है इस बदमाश की रणनीति। पता है ना, हमारे चैन भैया पहले पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रोफेशनल खिलाड़ी थे। हाँ, अगर मैंने तुम्हें गेम नहीं सिखाया होता तो क्या आज यह मैच जीत पाते? बात करें तो यह ट्रॉफी मेरा भी हक है। चैन युई, मेरी वही बात है, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। हमारी अग्निकर्ण क्लब की रणनीति कोच यिपनिंग ने बनाई है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं पहले तुम्हें अनदेखा कर रहा था, अब तुम चले जाओ तो हमारी इज्जत बची रहेगी। इज्जत? जब यिपनिंग ने मुझसे तलाक लिया था तो उसने मेरी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं तुम सबको बता दूं, आज या तो यिपनिंग मेरे साथ चले या फिर तुम लोग सामान्य रूप से अवार्ड नहीं ले सकते। बिल्कुल यिपनिंग दीदी, आपने कम से कम 5 साल ज्वाला क्लब में बिताए हैं, क्या वह अग्निकर्ण क्लब से कम है? तुम बस आराम से चैन युई भैया के साथ वापस जाओ, ज्वाला क्लब को फिर से शिखर पर ले जाओ। आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। पति पत्नी? उसकी औकात? और तुम यहाँ अच्छा बनने का नाटक मत करो। जब तुम हमारी शादी में आई थी, क्या तुमने सोचा था कि चैन युई मुझे धोखा देगा? जल्दी से आओ, सब लोग देखो। यह औरत मेरे साथ 5 साल रही, मेरी तकनीक चुराई, अब हथकंडे अपनाकर एक प्रांतीय चैंपियन बन गई और अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। यह पागल कहाँ से आया? कैसा आदमी है सच में। यिपनिंग, तू यह मत सोच कि तूने चैंपियनशिप जीत ली और अब तू अपनी किस्मत बदल गई समझती है। मेरे नजर में तू वही है जो सिर्फ मर्दों पर टिकी एक बेकार है। तू? अरे चैन युई भैया सही कह रहे हैं। यिपनिंग दीदी, अब और जिद मत करो, मर्द के बिना तुम कुछ नहीं हो। चैन युई, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम्हें थोड़ी भी इज्जत चाहिए तो खुद चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी और तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी और तुम पर कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। कानूनी कार्रवाई? बहुत डर लग रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ। आज अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो तुम लोग पुरस्कार लेने की उम्मीद मत करना। बदमाश, हमारे कोच यिपनिंग के सामने मत आओ, मैं तुझे रंग दिखा दूंगी। अरे हाथ मत लगाओ। ध्यान रखो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। चैन युई, अपनी औरत को संभालो। तुम उन्हें क्यों नहीं संभालती? सब लोग जल्दी आओ, देखो यह है अग्निकर्ण क्लब की असलियत। मैं सिर्फ उनसे अच्छी तरह बात करना चाहता था, लेकिन उसने सीधे हाथ उठा दिया। बेशर्म। बहुत बेशर्मी है, मैं तुझ बदमाश से टकरा लूंगी। सब रुक जाओ। यह कैसा हाल है?
तू कौन है बे? अपने काम से काम रख। लाम में मुझे सच में नहीं लगा था। महाशाह राज्य की बॉल देवी यिपनिंग अपने घरेलू मामले भी नहीं संभाल पाई। ये वही आदमी है जिसके लिए आपने टूर्नामेंट छोड़ दिया था और उसके बच्चे को जन्म दिया बॉल क्वीन। यिपनिंग, तो तुम वही हो 5 साल पहले मैच छोड़ने वाली बॉल गॉड। कोई अचंभा नहीं कि तुम्हारी तकनीक और रणनीति इतनी उम्दा है। कोच वही बॉल गॉड है जो पहले थी। ये मेरी 10 सालों की आदर्श है। सब उस चैन यूई की गलती है। उसी की वजह से कोच को परेशानी हुई। कैसी बॉल गॉड? अंधा हो गया है क्या तू? वह महाशाह राज्य की देशद्रोही है। जब वह मेरे बिस्तर पर थी तो उसने स्वर्ण गोल्ड कप जीतने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में उसकी कोई शर्म नहीं है। बहुत अच्छा मारा। ऐसी बातें भी कह सकता है? रुको, मैं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कोच हूँ और फुटबॉल संघ की उपाध्यक्ष लाम मेई। मैं आपको आदेश देती हूँ, अभी तुरंत यहाँ से चले जाइए। क्या मुझे दोबारा कहने की जरूरत है? पुनाधिकारी भी मुझे आदेश देने की हिम्मत नहीं करता और तू तो बस उप है। तुझे क्या हक है मुझे आदेश देने का? हम बस यिपनिंग को वापस ले जाना चाहते हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैं एक बार और कहती हूँ, कृपया अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आप पर मैदान में अशांति फैलाने का आरोप लगाऊंगी और राष्ट्रीय टीम की बदनामी करने का और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी की मानहानि का आपको फुटबॉल संघ में रिपोर्ट करूंगी। आपके अधीन वे सभी क्लब शायद हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। नहीं, मेरे क्लब प्रतिबंधित नहीं हो सकते। अम्पा यिपनिंग, अच्छा हुआ तेरी किस्मत। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा जब तू वापस आकर मेरे पैरों पर गिरेगी। फिर मिलेंगे उपाध्यक्ष जी। वह राष्ट्रीय टीम की कोच हैं। काश मैं भी राष्ट्रीय टीम में चली जाऊं। क्या तू ये कोच को छोड़ रही है? हमारी ये कोच तो बॉल गॉड है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो स्वर्ण गोल्ड कप जीतना चाहती हूँ, तो मुझे ये कोच का सहारा लेना ही होगा। निंग निंग, फाइनल जल्द ही है। हमें स्वर्ण गोल्ड कप जीतना है। क्या आत्मविश्वास है? हाँ। ठीक है, बीती बातों को जाने दो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी कोच रहूंगी। कोच सही कह रही है। हमने अपने दम पर चैंपियनशिप जीती है। हाँ, उन छोटे लोगों को इग्नोर करो। लामे, शुक्रिया। मुझे पता है उस बात के बारे में। मैंने बहुत सी बातों में तुमसे गलती की। आपसे माफी चाहती हूँ और टीम से भी माफी चाहती हूँ। लगता है हमारी कोच ये जैसे उस नेशनल टीम के कोच को जानती हैं। तुम भूल गई? हमारी कोच ये तो पहले फुटबॉल की देवी थीं। शायद वे दोनों पहले एक ही टीम में थीं। कुछ बातें बाद में कहिए, अब पुरानी बातों का वक्त नहीं है। सबकी फोटो में खलल मत डालिए। ठीक है, शुक्रिया। चलो फोटो खिंचवाते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? यिप, गोल्स की देवी, आजकल तुम अपने पुराने रूप में नहीं दिखती। एक आदमी के लिए तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया, हमारी सारी मेहनत और सपने। पता है तुम्हें, जब तुम उस वक्त चली गई थी राष्ट्रीय टीम पर कितना बड़ा असर पड़ा था? मुझे पता है। तुम्हें क्या पता? पता है तुम्हें, स्वर्ण गोल्ड कप के लिए हमने कितना खून पसीना और आंसू बहाए हैं? कितने दिन रात की अतिरिक्त प्रैक्टिस, कितनी बार चोटों को झेलते हुए हमने हार नहीं मानी। वो सिर्फ हमारी निजी शान नहीं थी,
बल्कि महाशाह फुटबॉल की दुनिया की चोटी पर पहुंचने की एकमात्र उम्मीद थी। तुम तो बस चली गईं। पूरा दबाव हम पर छोड़ दिया, पूरे महाशाह पर। फिर क्या हुआ? बस तुम्हारी भागने की वजह से, बस इसलिए कि तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, महाशाह फुटबॉल फिर से नीचे गिर गया। स्वर्ण गोल्ड कप हाथ से निकल गया। पूरे देश में हमें गालियां मिलीं। तुम कहती हो कि तुम्हें पता है हमने इतने साल कैसे गुजारे। क्या तुम्हें पता है? अब तुम एक छोटे से क्लब के साथ प्रांतीय लीग का खिताब जीत लिया है। तुम्हें लगता है इससे तुम साफ हो जाओगी? यिपनिंग, क्या तुम पागल होना बंद नहीं कर सकती? छोटे मैच और राष्ट्रीय लीग दो अलग चीजें हैं। तुम्हारी ये थोड़ी सी किस्मत एक दिन खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी सफलता पाकर तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो। यह तो बिल्कुल बेकार की उम्मीद है। मैं आज सिर्फ तुम्हें सूचित करने आई हूं। 10 दिन बाद हमारी दोनों टीमें एक मैच खेलेंगी। अगर तुम सच में कुछ सुधारना चाहती हो तो अपनी काबिलियत दिखाकर साबित करो। कोच, मुझे लगता है कि हाल ही में ट्रेनिंग में बहुत सुधार हुआ है। लिन हुई जांग के साथ मुकाबला निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हाँ कोच, आपके साथ ट्रेनिंग करके मुझे लगता है हम में से हर कोई बिल्कुल बदल गया है। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन चमकदार हंस टीम उसे कम नहीं आंका जा सकता। हम कोई ढील नहीं दे सकते। ट्रेनिंग जारी रखो, मेहनत करो। चलो। वीवी, वह कैसे आ गई? रुको, उस नंबर 2 का पास पर्याप्त मजबूत नहीं है। गेंद की गति बहुत धीमी है। यह आसानी से प्रतिद्वंद्वी द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और वो नंबर 5। क्या तुम अपनी पोजीशनिंग और लचीली नहीं कर सकते? डिफेंस करते समय संतुलन ठीक नहीं है। यह एक बुनियादी गलती है। वह पहले जैसी ही है, बस जुबान से कठोर है। पहली बार राष्ट्रीय टीम के कोच से निर्देश मिल रहा है। थोड़ा नर्वस हूँ। संतोष करो, जरूर देख रही है हमारे कोच के चेहरे पर। जल्दी से ट्रेनिंग करो। सच में? मुझे लगता है कोच और लिन कोच के बीच रिश्ता कुछ अजीब है। कोच, लिन कोच, क्या वह हमसे नाखुश है? वह सही कह रही है। उसकी बात मानो। सबको ट्रेनिंग जारी रखने के लिए ले जाओ। कोच, यह फुटबॉल हवा निकाल रहा है, नरम पड़ गया है, बिल्कुल नहीं उछल रहा। और मेरी जर्सी, उसमें कई छेद हो गए हैं। यह गेंद भी लगता है किसी ने जानबूझकर फोड़ा है। और बहुत सारे उपकरण खराब हो गए हैं। सैंडबैग फट गया है, मार्कर डिस्क भी कई जगह फट गए हैं। ये साफ है, प्राकृतिक क्षति नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? यह आखिर किसने किया? कहीं चमकदार हंस टीम तो नहीं हमारी ट्रेनिंग खराब कर रही है? अब उपकरण भी नहीं है, मैच शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। सब लोग घबराओ मत। चमकदार हंस टीम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस छोटी सी बात से तुम्हारे ट्रेनिंग के मूड पर असर मत पड़ने दो। जियांगशिन यू, सबको लेकर कुछ करो जिनमें उपकरण की जरूरत नहीं, कार्डियो और वार्म अप। जी कोच। यिपनिंग, तू भाग्यशाली है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूर चैन युई ने कुछ किया है। पहले समस्या हल करते हैं चैन युई, देख लेंगे। हेलो, नमस्ते। मैं अग्निकण क्लब की कोच यिपनिंग हूँ। हमारे यहाँ उपकरणों में कुछ समस्या आ गई है। मैं आपसे थोड़ा उधार लेना चाहती थी। क्या आपके पास कोई अतिरिक्त है? फुटबॉल या ट्रेनिंग वेस्ट या फिर कोई और सामान चलेगा? क्या वो फुटबॉल सम्राट यिपनिंग है? मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ। हाँ, तो क्या उपकरण मिल सकते हैं? माफ कीजिए कोच यिप, हमारे क्लब के उपकरण रोज के इस्तेमाल में भी काफी ज्यादा हैं। फिलहाल हमारे पास उधार देने के लिए कुछ नहीं है। आप कहीं और पूछ लीजिए।
ठीक है, धन्यवाद। यह 5वां क्लब है जिसने मना कर दिया। यिपनिंग, तुम सबको लेकर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करा रही हो? ये मैं ट्रेनिंग का सामान उधार ले रही हूँ। ये सारा सामान किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया है। जानबूझकर तोड़ दिया? लाओ वांग, मेरे लिए बिल्कुल नए ट्रेनिंग उपकरण मंगवा दो। फुटबॉल, वेस्ट, सबसे अच्छे मार्कर डिस्क, सब कुछ। अग्निकण क्लब भिजवा दो। एक्सप्रेस डिलीवरी मेरे खाते में लगा दो। जल्दी करो। दामी पाच ब्रेमा बियताओ। अरे इसमें क्या बड़ी बात है? चल नीचे नूडल्स खा लेते हैं। तेरा इंतजार कर रही हूं। जल्दी कर, तुझे बुलाना पड़ेगा। आ रही हूँ। कोच, आपने कितनी जल्दी कर दिया। देखो, ये पहले से भी बेहतर है। मुझे एक नया वेस्ट मिल गया पहनने के लिए। अब देखती हूँ कोई और तोड़फोड़ करने की हिम्मत करता है। वे सामान मिल गया। इस बार अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं सच में तुमसे शुक्रिया, बस इतना कहना है। बच्चों, नए उपकरण आ गए। चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। चैन युई, आपने हाल ही में ये छोटी मोटी हरकतें की हैं। मुझे सब पता है। यह तो बदनामी है। आप जो कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बदनामी? फुटबॉल संघ ने अंदरूनी तौर पर पहले ही जांच कर ली है, जिसमें शामिल है आपने दूसरे क्लबों के साथ मिलकर गलत तरीकों का इस्तेमाल करके अग्निकण क्लब की सामान्य ट्रेनिंग में बाधा डाली। गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। और क्या बहस करेंगे? लाम अध्यक्ष, वह तो मैं मजाक कर रहा था। मैं यिपनिंग के साथ मजाक कर रहा था। आपको भी पता है, पहले मैं उसके साथ शादीशुदा था। मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। मजाक? आपका यह व्यवहार पहले ही उद्योग के ऑर्डर को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है, उद्योग की सीमा का उल्लंघन किया है। आपने जो किया है वह कितना गंभीर है आपको अच्छी तरह पता है। मैं आपको बता रही हूँ। चैन युई, आप पहले ही यिपनिंग से तलाक ले चुके हैं और आप अब भी खुद को पति पत्नी बताते हैं। आप लायक नहीं हैं। लाम अध्यक्ष, गुस्सा मत कीजिए। बैठिए। मैं गलत हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं करूँगा। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक और मौका दीजिए। मौका? आपको दिया गया मौका आप पहले ही खत्म कर चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ चैन युई, अगर आपने अग्निकण क्लब के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं यह सब फुटबॉल संघ को सौंप दूंगी। वे आपको निश्चित रूप से रद्द कर देंगे आपके सभी क्लबों के सभी प्रतियोगिता पात्रता। आप चैन युई हमेशा के लिए फुटबॉल सर्कल में खड़ा नहीं हो पाएंगे। आप याद रखिए, उसे छेड़ना मुझे छेड़ना है। लाम अध्यक्ष, यिपनिंग, भले ही लाम में ही आपकी पीठ थपथपाए तो क्या, तुम जल्द ही अपने सबसे भरोसेमंद साथी के द्वारा खुद ही हरा दिए जाओगे। कुछ दिनों में चमकदार हंस टीम के साथ मैच है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जीत सकते हो। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। बाएं मुड़ो, सामने देखो, आराम से, सावधान, हाथ पीछे। कोच, हम तैयार हैं। लाइन में लग जाओ। बच्चों, कल रात अच्छे से आराम किया? हाँ किया। कल हमारा मुकाबला चमकदार हंस टीम से है, तो आज की ट्रेनिंग ऐसी होगी कि तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे। अपना 100% दो दिखाओ मुझे, ठीक है? ठीक है। आज हमारा पहला अभ्यास है। बस तुम लोग
मेरी टीम को हराना चाहते हो? शिन्युए, सबको वार्म अप करवाओ, पहले सबको वार्म अप करवाओ। सब मेरे पीछे आओ। 2 बातें करें। मुझे तुम्हारी बकबक सुनना कैसे इतना पसंद है। उस दिन तुम भाग गए हमारी फीनिक्स टीम को छोड़कर। उस वक्त से मेरे मन में एक सवाल है, क्या कभी एक पल ऐसा आया जब तुम्हें पछतावा हुआ हो? तब तुम ट्रॉफी लेकर मैदान पर खड़ी हो, यिपनिंग फुटबॉल की देवी, यिपनिंग देवी, यिपनिंग देवी। वो हमारे दिन, क्या तुम्हें याद है? तुम ऐसे चली गई हमें छोड़कर। क्या तुम्हें पता है मैंने तब तुम्हारी पीठ देखी, मुझे कितना दुख हुआ। मैंने नफरत की। नफरत नहीं, शिकायत। सच में तुमसे शिकायत है। नतीजा तुम्हें पता है, बुरी तरह हार गए। सबने हमें गालियां दी, बोले नेशनल टीम में तुम यिपनिंग के बिना हम बेकार हैं। पर सच कहूं तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर वो दिन ना होता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना कुछ कर सकती हूं कि सबको इतने दिन संभाल पाए। वीवी, माफ करना, मुझे पता है मैं। चुप रहो। किसे चाहिए तुम्हारी माफी? क्या तुम समझती हो? कुछ बातें एक माफ करने से खत्म नहीं होती। ताकत दिखानी होगी। अपनी ताकत से साबित करो कि तुम यिपनिंग मैदान पर वापस आने लायक हो। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए। उस जमाने की खुद को। मैं भी वैसी नहीं रही। ध्यान रखना, इस बार की लड़ाई में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। मैं तुम्हें हरा दूंगी। अच्छा, मैदान पर मिलते हैं। यह अग्निकर्ण क्लब का प्रशिक्षण मैदान है, बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, इस मैदान पर मैच करने का मतलब अपनी इज्जत कम करने जैसा है ना? यह लड़का चैन युई की तरह वैसी ही हरकतें कर रहा है। मैच का सम्मान करो, चीजों को उठाओ। कैसा दिख रहा है? अच्छा, अगर करना ही है तो आज हम क्या मुकाबला करेंगे? पहला मुकाबला हम करेंगे बॉल जगलिंग। बॉल जगलिंग? तो हम चमकदार हंस टीम जीत ही जाएंगे ना? हाँ, हम में से किसी को भी ले लो, 100 से ज्यादा तो कर ही लेते हैं। यह बॉल देखने में तो कुछ खास है। यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। बॉल जगलिंग में जो 10 कर ले वह पास समझो। कोच, हम कर सकते हैं। यह स्पेशल फुटबॉल है, सब अपनी पूरी कोशिश करो। हालांकि यह दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि हमारी लड़कियां जीतें। चमकदार हंस टीम की ताकत कम नहीं है। यिपनिंग, मैं खुद देखूंगा कि तू चमकदार हंस से हार जाए। तू तो बेकार है, आज की इस पोजीशन तक पहुंचने के लायक भी नहीं है। कोच, तो मैं पहले आती हूँ। यह गेंद इतनी भारी क्यों है? यह 50 किलो तो होगी। 50 किलो? 50 किलो? क्या यह कोई स्पेशल फुटबॉल है? डरने की क्या बात है, बस 50 किलो 1 बाल्टी पानी के बराबर है। हमारी टीम आमतौर पर बहुत वेट ट्रेनिंग करती है।
हाँ, लगता है कुछ लोग शायद एक भी नहीं उठा सकते। सच में कप्तान ने सही कहा था। 50 किलो जॉगलिंग तो दूर की बात, ज्यादा देर पकड़ने से बाजू दुखने लगते हैं। पहला मुकाबला इतना मुश्किल है। हम आमतौर पर साधारण गेंद से जॉगल करते हैं। ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। 50 किलो की गेंद, यह कैसे जॉगल हो सकती है? भारी ही सही, मैं कोशिश करती हूँ। बहुत भारी है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। चांग लान अनफिट। अब तुम्हारी बारी है। पहले कौन आएगा? मैं पहले करती हूँ। दबाव मत लो, आराम से, बस अपनी पूरी कोशिश करो। सच में बहुत भारी है। क्या मैं सच में इसे उछाल पाऊंगी? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 पास हो गई। चियांग सिन यूएट पास हो गई। अच्छा हुआ गिरा नहीं। बस यही, सिर्फ 10 गेंदें उछाली हैं। इसमें इतराने वाली क्या बात है? मैं भी आजमाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। वह इतनी आसानी से कैसे जगल कर रही है? क्या वह रोज वजन के साथ जगल करती है? उनकी फिटनेस वैसे ही हमसे बेहतर है। उन्होंने जरूर बहुत फिटनेस ट्रेनिंग की होगी। यिपनिंग, तेरी हार पक्की है। ये भी हार गया और क्या मुंह दिखाएगा राष्ट्रीय लीग में भाग लेने का। कैप्टन बहुत कमाल है। 13 देख लिया, इसे कहते हैं हुनर। तुम लोगों का वाला सिर्फ पास होने के बराबर था। चुप, मुकाबला जारी रखो। वांग हुंग 11 पास ली, युट युट 10 पास। सुन यू यू 6 फेल। तुम कर सकती हो। एक 2 2 3 3 4 4 5 5 अगली मैं लेती हूँ। 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 चमकदार हंस टीम 5 लोग पास हुए। अग्निकर्ण क्लब 3 लोग पास हुए। मैं घोषित करती हूँ इस राउंड का मुकाबला चमकदार हंस टीम जीती। माफ कीजिए कोच, मैं उनका नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाई, जिससे हम पहला मैच हार गए। हम बहुत बेकार हैं। गेंद उछालने में भी कुछ लोग पास नहीं हुए। सिर ऊपर करो। माफी क्यों मांग रही हो?
पहला राउंड हारने का मतलब कुछ नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है। और फिर उनकी फिटनेस सच में हमसे बेहतर है, यह सच है। शाबाश। ये लड़कियां पहले से ही काफी मेहनत कर रही हैं, बस चमकदार हंस टीम का लेवल बहुत अच्छा है। मामा, तुम चिंता मत करो, उन पर भरोसा रखो। हार गए फिर भी बातें बना रहे हो। मैं देखूंगा वे दूसरा मैच कैसे हारेंगी। दूसरे राउंड में हेडिंग का मुकाबला। पहले जैसे ही नियम है, 10 हेडर करने वाले पास होंगे। शुरू करो। फिर से वही स्पेशल बॉल तो नहीं? मेरी गर्दन इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चलो, मैं अग्निकर्ण क्लब के इन बेकारों को दिखा दूं, अपनी काबिलियत दिखाऊं, ताकि उन्हें पता चले कि हेडिंग का असली मतलब क्या होता है। पास। अब तुम्हारी बारी है, नौसिखिया। पास। या फिर से 25 किलो की गेंद। इतना भारी, तुम्हें सावधान रहना होगा, गर्दन में चोट मत लगा लेना। सात, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12। चियांग सिन्युएट 12 पास। सिर्फ चियांग सिन यूएट ही पास हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हारा अग्निकर्ण क्लब शायद केवल वही अकेली टिक सकती है। क्यों ना हम एक बार में ही मुकाबला खत्म कर दें, ताकि तुम लोग अच्छी तरह देख सको कितने कमजोर हो। पास। पास। मैं करूंगी। तीन तीन, 4, 4, 5 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10। पास। दस पास। मैं कर लूं। छः, 7, 7, 8 8। फेल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फेल। कोई बात नहीं। चमकदार हंस टीम का मुकाबला खत्म हुआ, 3 लोग पास। चमकदार हंस टीम की प्रतियोगिता खत्म हो गई। पास होने वालों की संख्या 3 लोग।
3 लोग तो क्या हुआ, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी मौका है। अपनी आंखों के सामने के इस थोड़े से अंतर से मत डरो। चलो और जोर लगाते हैं। लगे रहो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, हमसे तो नहीं पकड़ सकते। इतनी जल्दी मत इतराओ, अभी तो हार जीत तय नहीं हुई है। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20 लोग। 20 लोग। पास। इस राउंड की प्रतियोगिता खत्म हो गई। चमकदार हंस टीम पास होने वालों की संख्या 3 लोग, अग्निकर्ण क्लब पास होने वालों की संख्या 3 लोग। दोनों टीमों का मुकाबला बराबर। दोनों को 3-3 अंक मिले। तीसरे राउंड की तैयारी करो। यह तीसरी प्रतियोगिता है, लगता है शॉट की ताकत पर है। हाँ, जितनी ज्यादा फोम बोर्ड तोड़ोगे उतनी ज्यादा ताकत खिलाड़ियों की शूटिंग क्षमता पर बहुत जोर है। दूसरा मैच जीतने से क्या फर्क पड़ता है? तीसरा मैच ताकत का है, चमकदार हंस टीम जीतेगी। यीपनिंग, मान लो चाहे तुम हो या तुम्हारी बेकार टीम हारने वाले हो। तीसरा मैच शॉट से फोम तोड़ना। खिलाड़ी निर्धारित लाइन के अंदर से शूट करेंगे। हर फोम तोड़ने पर 1 अंक मिलेगा। फिर पूरी टीम के कुल अंक गिने जाएंगे। ज्यादा अंक वाली टीम जीतेगी। यह तो आसान है, ताकत की बात है। हमारी चमकदार हंस टीम कभी किसी से नहीं डरी। मैं पहले लेती हूँ। आठ अंक। देखा, 8 अंक। क्या तुम लोग इसे पार कर सकते हो? नौ अंक। 8 अंक। 7 अंक। हाँ। अभी तक चमकदार हंस टीम के कुल 66 अंक। अब तुम्हारी बारी है। याद रखो, थोड़ी देर बाद फुटबॉल खेलते वक्त जोर जबरदस्ती मत करना। पैर के अंदरूनी हिस्से का इस्तेमाल करो। गेंद के निचले हिस्से को छुओ। फिर कमर का इस्तेमाल करो। जोर लगाते वक्त कमर का इस्तेमाल करो। अपनी टांग को हिलाओ। सारी ताकत पैर के अंगूठे पर लगाओ। इस तरह से गेंद शूट करोगे तो उसमें पैट ज्यादा होगी। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। छह कार्ड, 6 अंक गिने। कोई बात नहीं। अभी अग्निकर्ण टीम के कुल अंक 45 अंक, चमकदार हंस टीम से 21 अंक पीछे। इसका मतलब है आखिरी 2 खिलाड़ियों को कम से कम 22 अंक चाहिए जीतने के लिए। एक राउंड में सिर्फ 12 कार्ड हैं, मतलब पूरे उपकरण को भेदना होगा। ये कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो।
10 कार्ड 10 अंक। हार मान लो, 12 कार्ड पूरा करना नामुमकिन है। तुम अग्निकण वाले हार तय है। बेकार मेहनत मत करो, भले ही तुम कितने भी होशियार हो, एक बार में 12 कार्ड भेदना मुमकिन नहीं। घबराओ मत, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ ठीक है। हम जीत गए। कैसे हो सकता है? 12 एक बार में ही कैसे भेज दिया? जरूर फॉर्म पेपर में समस्या है, वरना वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। हारना ही हारना है, हार माननी होगी। धन्यवाद कोच, अगर आप नहीं होते अभी के किकिंग पॉइंट्स हम बिल्कुल नहीं कर पाते। आज का प्रदर्शन यह आप सबका है, मेहनत से मिला है। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मुझे पता था तुम कर सकते हो। यह गेम बहुत शानदार जीते। इतने सालों बाद ताकत और तकनीक पहले जैसी ही है, आप जीत गए। चमकदार हंस टीम, आज रात वापस जाकर और प्रैक्टिस करो। अग्निकण क्लब कैसे जीत सकता है? यिप निंग इतनी शक्तिशाली है, उसकी बेकार टीम भी वापसी कर सकती है। अचानक अंधेरा कैसे हुआ? अंधेरा कैसे हुआ? अचानक अंधेरा कैसे हो गया? तुम्हारे साथ सीखने का समय हमेशा जल्दी बीत जाता है। निंग 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 निंग। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? पहले मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। निंग निंग, चलो फिर से साथ हो जाएं। चैन युई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे पता है मैंने गलती की, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। अरे हाँ, मैं तुम्हें ज्वाला क्लब दे दूंगा। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। निंग निंग। अरे चैन युई, यहाँ बेवकूफ बनाना बंद कर। पहले तूने ही निंग को धोखा दिया था। ये क्या है? क्या तुम फिर से निंग का फायदा उठाना चाहते हो? मुझे पता है तुम अब भी हमारे पुराने रिश्ते की कदर करते हो। हमारी अब पुरानी बातें मत निकालो, तुम्हारी यह हालत सच में हंसी आती है। मिस्टर चैन, कोच ये ने साफ मना कर दिया है, कृपया अपनी इज्जत रखिए। तेरा इससे क्या लेना देना? यह मेरे और निंग के बीच का मामला है, इसमें तुझे दखल देने की जरूरत नहीं। कोच, ये का मामला हमारा मामला है। क्या तुम लोग? नहीं नहीं, नामुमकिन है। निंग, तुम उसे नहीं चुन सकती। मैं उससे कहाँ कम हूँ? मैं उससे कहाँ कम हूँ? बस चलो, इसकी परवाह मत करो। क्यों? तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? ठीक है, चलो, उसकी परवाह मत करो। क्यों? तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? लुकास सर, आप देखिए आज का मैच कितना शानदार था। चलिए मैं आपको एक कॉफी पिलाती हूँ। मान लीजिए कि रूई भैया की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ ना। तुम ठीक हो? कुछ लोगों को अपनी जगह पहचान लेनी चाहिए। जल्दबाजी मत करो, लोगों को बुरा लगता है। क्या? अरे तू इतनी जल्दी नया प्रेमी ढूंढ लिया? ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी। बकवास मत कर, समझ मत ले कि मुझे पता नहीं है। तू सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ तो तू जल्दी से अपना नया मालिक ढूंढ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो, बहुत शर्मनाक है। चैन युई, मुझे पता था तू फिर से यिप निंग को परेशान करने आएगा। मैंने तुझे दूसरे क्लबों के साथ मिलकर अग्निकण क्लब के सामान्य प्रशिक्षण में बाधा डालने और जानबूझकर उनके प्रशिक्षण उपकरणों को नुकसान पहुंचाने
और खिलाड़ियों को भारी रकम देकर खरीदने की बात फुटबॉल संघ को रिपोर्ट कर दी है। तू झूठ बोल रहा है। फुटबॉल संघ ने फैसला कर लिया है, तेरे सभी क्लब हमेशा के लिए प्रतियोगिता से अयोग्य कर दिए जाएंगे। तुझे भी उद्योग की काली सूची में डाल दिया गया है। उम्र भर फुटबॉल से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकता। तू लामई, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यिपनिंग, तू यह उपाध्यक्ष, तू कभी प्रमुख नहीं बन पाएगा। जीवन की राह पर लाल कार्ड के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। यिपनिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारी टीम छोड़ने के बारे में सोचती रही, इसीलिए हमेशा गुस्से से बात करती थी। पता है, मेरी कुछ बातों ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, जो उस समय को भूल नहीं पाया वो मैं ही थी। माफ करो। कोई बात नहीं, बीती बातों को जाने दो। तुम्हारे लिए यह तस्वीर हम दोनों की है, वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान ली गई थी। तब मैंने सोचा था हम दोनों जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वापस लाएंगे। हालांकि पहले मुझे समझ नहीं आता था तुमने वो फैसला क्यों लिया, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझ रही हूं। वो सिर्फ उस समय की तुम थी जिसने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। हाँ, उस समय यिपनिंग के लिए वाकई बहुत मुश्किल था। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ फुटबॉल। लेकिन अच्छी बात यह है, अब सब ठीक है। इतने सालों में तुम्हारी मुश्किलों के बावजूद फुटबॉल खेलने का हुनर नहीं भूले, और अग्निकर्ण क्लब को, इस छोटी सी टीम को इतने अच्छे परिणाम दिए। मैं तुम्हें सलाम करती हूं। महाशा फुटबॉल को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अगले महीने नेशनल टीम के चयन की सूची आएगी। मैंने फुटबॉल संघ को तुम्हारा नाम सिफारिश कर दिया है। मैं सच में देखना चाहती हूं तुम्हें राष्ट्रीय टीम की जर्सी में। वही असली तुम हो। वापस मैदान पर आओ। वो ट्रॉफी जो हम उस समय नहीं जीत पाए, वापस लाओ। हाँ, इस हरी घास के मैदान पर हमने बहुत कुछ दिया है। मुझे विश्वास है जब तक हम फुटबॉल से मिली इस ताकत को साथ रखेंगे तो हम जरूर पूरा करेंगे वो तस्वीर जो हमारे दिमाग में गहरी बसी है, वो न दीदारा। क्या विश्वास है? मुझे भी है। लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहती हूं कि तुम अग्निकर्ण क्लब के साथ राष्ट्रीय लीग का खिताब जीतो। इंतजार रहेगा तुम्हारा। रात में नाश्ते में नूडल्स खाएंगे। बच्चों जल्दी आओ। तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। अब हम जीतने जा रहे हैं महाशा सुपर फुटबॉल लीग। हम जीतेंगे राष्ट्रीय चैंपियनशिप और फाइनल में पहुंचेंगे दुनिया के। पूरी दुनिया को हमें दिखाना है महाशा महिला फुटबॉल की चमक। हाँ,
अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, इस सुपर लीग में अग्निकर्ण टीम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। तूफान टीम उनकी डिफेंस की ताकत और काउंटर अटैक की स्पीड दुनिया के टॉप स्तर पर है। और मुझे पता है, उनके खिलाड़ी हमेशा फिजिकल कांटेक्ट में माहिर रहे हैं फाउल करवाने के लिए। पिछले कई मैचों में विपक्षी टीम के मुख्य खिलाड़ी उनके द्वारा घायल होकर मैदान से बाहर हो गए। यह लड़की, क्या वह स्वेच्छा से रिटायर हुई थी? बल्कि चेन युई ने उसे खेलने से रोका था। और लाम में यिपनिंग के रिटायरमेंट के बाद मुंह से कहती थी कि अब फुटबॉल नहीं खेलूंगी, लेकिन चुपके से रोज फिटनेस ट्रेनिंग करती थी। तो आप क्या सोचती हैं? महाशा राज्य को ईमानदारी से चाहिए स्वर्ण गोल्ड कप जीतना। डैंग 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 डैंग। वीवी, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। तुमने भी खुद को निराश नहीं किया। ये लड़कियों, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, शुक्रिया नी शुक्रिया। हम चैंपियन हैं, हम चैंपियन हैं। मामा, आप मेरे लिए 2 शब्द कह देंगे? इस ड्रामे में मैंने बहुत कम बोला है। अरे बोलो ना 2 शब्द। आओ आओ, फोटो लेते हैं। हमारा अग्निकर्ण क्लब गजब। बेकार। बहुत अच्छा। अरे मामा, आपने नया फोन ले लिया? हाँ। पुराना वाला कहाँ है? अगला स्टेशन हम विश्व कप है। वाह,